ये एक एक्चुअली बड़ी पॉलिटिकली डैमेजिंग मूव होगी नून लीग के लिए। हाँ। क्योंकि डार साहब जो हैं वो 2013 से 17 तक तो एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे, लेकिन उनकी जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट में परफॉर्मेंस थी, उसने जो नून लीग की एक परसेप्शन थी कि ये इकोनॉमी मैनेज कर लेते हैं, उसका ही तहस नहस कर दिया। और उसका नतीजा भी नून लीग ने जनरल इलेक्शन में भुगता, क्योंकि उनके अपने वोटर्स जो थे उनसे नाराज थे इस जो कमर तोड़ महंगाई के ऊपर। तो आप ये देखें ना अलीना, पिछली गवर्नमेंट के अंदर क्या हुआ। पहले डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को सैबोटाज किया, उनको हटवाया। फिर जब खुद आए तो आईएमएफ की जो डील है वो डिरेल कर दी। उनकी वजह से जो रुपए की डीवैल्यूएशन हुई, मार्केट में अनसर्टेनिटी हुई, जो इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी, वो सबके सामने है। यानी वो एक डील जो अक्टूबर में हो जानी थी रिव्यू, उसके बाद वो नहीं हुई क्योंकि उनकी वजह से। और आखिर के अंदर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वजीर आज़म थे, उनको खुद जाना पड़ा। फिर वो जिस तरह स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ उसके लिए उनको तगोदो जो करनी पड़ी। तो ये जो चीजें हैं ना अलीना, ये रुपए अगर ये टाइम पे हो जाती वक्त के ऊपर, तो यही कहते हैं कि ना मार्केट में अनसर्टेनिटी होती, ना रुपए के ऊपर इतना प्रेशर होता है इलेक्शन से पहले। लेकिन उनकी डार साहब की परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ और वो नजर भी आया। खैर, और फिर उसके बाद हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वाली बातें भी सुनी कि डार साहब जो है वो मतलब वो भी खबर सामने आई कि उसकी भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो बन ना सके। तो ये जो अब नून लीग ने एक जबरदस्ती उनको एक पोजीशन जो एलिवेट किया है उन्होंने जिस तरीके से, तो मेरे ख्याल में ये बेशक सेरेमोनियल हो, लेकिन ये पार्टी के अपने एक वोटर सपोर्टर के लिए ये एक डैमेजिंग होगी, जिसको वो चीज को डिफेंड नहीं कर सकते। क्योंकि लीना देखिए, मसला पता है क्या है कि 2013 से 17 में लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि उडार साहब ने क्या किया था, ठीक है। उनको जो चीज याद है वो याद है कि आखिरी बार जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी के दहाने के ऊपर, डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर आ गया था। तो वो लोगों को वो चीज जो है ना मुआशी बदहाली की, वो जिसका सामना करना पड़ा वो उनको नहीं भूलता। तो देखें इनकी इनकी परफॉर्मेंस के मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती चलूं कि बिजनेस कम्युनिटी ने मियां नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ से भी ये बात की थी कि जब ये इस हुकूमत के अंदर इनको फाइनेंस मिनिस्टर ना लगाएं, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने और उनको फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया। देखें, बिजनेस कम्युनिटी को हो सकता है मिफ्ता साहब पे भी उस वक्त कोई इतराज होते होंगे, लेकिन उस वक्त उनको ये एक था कि कम से कम आईएमएफ की जो प्रोग्राम है वो वापस आया है ट्रैक के ऊपर, वो चीजें चल रही है। तो अनफॉर्चुनेटली डार साहब पे अवाम का ट्रस्ट नहीं था। तो इसलिए बेहतर ये होता कि अब जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं और एक आ जाता है उनके बारे में कि जी वो एक मेहनती आदमी है, तो वो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करते, वो वहां पे डिलीवर करते, वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते, ना कि इस तरह की। आपको ये लगता है कि सिर्फ एक फर्द वाहिद को सेटिस्फाई करने के लिए या उसको पैसिफाई करने के लिए इतनी बड़ी पोस्ट क्रिएट की गई होगी, या फिर इन बिटवीन द लाइंस हम रीड नहीं कर रहे और कुछ है? जैसे अभी हमने हाल में देखा नून लीग को अंदर से बड़ी रिजर्वेशंस थी, कहा जा रहा था हम इस हुकूमत को ओन नहीं करते। राना सनाउल्लाह साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे, कहते हमसे तो इनके बारे में पूछा ना जाए क्योंकि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाया, अगर वो आते तो फिर हम जवाब दे होते। तो इस तरह से तो कोई देखिए जो ये पोस्ट है ना, ये तो खैर लोग भी इस बात को मानते हैं कि एक सेरेमोनियल पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर वो कोई उस तरीके से इंटरफेयर या कोई चीज कर सकेंगे, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी बैकिंग भी काफी स्ट्रांग है। तो इस वजह से ये वाली बात नहीं है। बात ये है कि ये जो एक नून लीग के बारे में है ना कि वो मेरिट पे लाने की बजाय ये इंटरनल पॉलिटिक्स या जो अपने इंटरनल उनकी चीजें हैं कि उसकी वजह से इस तरह की एक गैर जरूरी उन्होंने पोस्ट जो है वो दी है और ये पोजीशन दी है। तो मेरे ख्याल में नून लीग को समझना चाहिए कि ये उनके अपने लिए, उनके अपने वोटर सपोर्टर के सामने जो है ना चीज, उनके अपनी परसेप्शन में भी ये पॉलिटिकली डैमेजिंग है। बहुत डैमेजिंग होगा पॉलिटिकली। डार साहब की अपनी परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, यानी कि वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो परसेप्शन पे, वो असल में थी। वैसे ही बहुत एक तशवीशनाक बात थी कि किसी जज के घर से इस तरीके से कैमरे बरामद होना। फिर ये है कि उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को बताया भी और कोई मामला जो है वो आगे नहीं बढ़े, कहा गया, लेकिन जिस तरह जो शहजाद ने रिपोर्ट किया, लेकिन आगे नहीं बढ़े। अब बात यह है कि कल ये केस सुप्रीम कोर्ट वैसे भी सुन रही है, कल भी ये केस जब लगना है तो इसके अंदर 2-3 चीजें तो जरूर होनी चाहिए। एक तो ये है कि जिस तरह हमने पहले भी इस पे बात की कि एक जो कोड ऑफ कंडक्ट, एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए, बताया जाए कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है, कोई इंटरफेरेंस होती है तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, जजेस क्या करें। दूसरी चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि वो एफिडेविट जो है वो जमा कराने को तैयार हैं कि उन्होंने किसको बताया, क्या चीजें हुई, तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जवाब तलबी भी कर सकती है और वो उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी
बड़ी चीज होगी और उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। एक और चीज अलीना मैं जरूर कहूंगी, देखिए जो बाबर सत्तार साहब पे बात हो रही थी, बाबर सत्तार साहब जो है वो बड़े अपराइट जज है। हमने देखा है कि वो किस किस्म के फैसले दे रहे हैं, किस किस्म के वो केसेस सुन रहे हैं, क्या चीजें हो रही है। इसके अंदर जो मुमासलत है वो आपको याद होगा कि काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान जो एक पूरी मिलिशियस कैंपेन चली थी, और वो उनके कौन से फैसले के बाद आई थी, किन इदारों के ऊपर जब इस तरह की तनकीद या बात या फैसला क्या जो वो आई, तो उसके बाद ये कैंपेन चली और फिर उनके साथ सदारती रेफरेंस और वो सब मामला हुआ। बाबर सत्तार साहब की भी चीज को इसी उसमें आप देखिए, इसी तनाजुर में देखें कि वो उनके क्या फैसले हैं, क्या वो केसेस सुन रहे हैं, क्या वो स्टैंड ले रहे हैं। तो ये जो मिलिशियस कैंपेन है जो कि उनकी फैमिली, इसी तरह काजी फाइज ईसा साहब की भी फैमिली को टारगेट किया गया था, आपको अगर याद हो। तो इधर बाबर सत्तार साहब को और उनकी फैमिली को गलत टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसी चीज, कोई इलीगल चीज तो मिली नहीं, कोई ऐसी चीज तो मिली नहीं जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब के टाइम भी नहीं हुआ था। तो असल में ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि किसी को अंडर प्रेशर लाने के लिए, किसी जज को या डराने धमकाने के लिए, तो ये इस तरह की कैंपेन। वैसे तो काजी साहब का जब केस था तो उसके अंदर काजी साहब के वकील भी रहे, बाबर सत्तार साहब उस वक्त वकालत करते थे और डिफेंड कर रहे थे टैक्स मामला। बट भट्टी साहब, सॉरी छोटी सी चीज अलीना, कि साफी साहब ने कहा कि एफआईए जो है वो शायद इसलिए नहीं ले रही कि ऐसा तूर साहब के मामले नहीं, एफआईए को इस तरह आई एम श्योर के पता होगा कि कौन है इस कैंपेन के पीछे, जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब की कैंपेन के पीछे कौन लोग थे। तो ये भी एक चीज हो सकती है।